मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया, लेकिन ऐलान अभी बाकी है। खंडवा से खबर, बंटवारे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान है। मंत्रिमंडल की सूची देकर आया हूं, नए मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कर दिया। सभी 28 मंत्रियों के काम का विभाजन कर दिया गया। मंत्रिमंडल जनता की सेवा का संकल्प लेगा, सभी मंत्री अपना काम डटकर करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया, लेकिन ऐलान अभी बाकी है। और इस मामले पर सीएम का बयान भी आया, सभी मंत्री अपना काम डटकर करेंगे, सभी मंत्रियों को उनके काम का जिम्मा सौंप कर आया हूं, ये सीएम का बयान है। और ये बड़ी खबर है कि कभी भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। मैं अपने नए सरकार के नए मंत्रिमंडल के नए सदस्यों के नाम की सूची देने के बाद जनता को समर्पित करते हुए यह नया मंत्रिमंडल जनता की सेवा का नया संकल्प लेगा। 28 ही मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जवाबदारी दी गई है। तो मुख्यमंत्री पहले से हमारे बीच में थे, सबको काम का विभाजन कर दिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ विवेक पठैया हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विवेक, नए मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कर दिया गया, ये बयान सीएम का है, और क्या अपडेट, क्या जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को अपडेट देते कि विभागों का वितरण हो चुका है और लिस्ट अधिकृत IBC 24 के पास आ चुकी है। और लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण है, मोहन यादव ने सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, जेल विभाग और जनसंपर्क, नर्मदा घाटी, विमानन, खनिज, लोक सेवा प्रबंधन, ये विभाग मोहन यादव मुख्यमंत्री के पास है। इसके अलावा जगदीश देवड़ा जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, उनके पास वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग दिया गया है। राजेंद्र शुक्ल को जो है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली है। कुंवर विजय शाह को जनजाति कार्य, लोक परिसंपत्ति, भोपाल गैस त्रासदी, पुनर्वास विभाग दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन एवं संसदीय कार्य विभाग, प्रहलाद पटेल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राकेश सिंह को PWD, करण सिंह वर्मा को राजस्व विभाग, राव उदय प्रताप सिंह को परिवहन एवं स्कूली शिक्षा, संपत्ति आयुक्त को PHE लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, तुलसी सलावट को जल संसाधन विभाग, एदल सिंह कंसाना को किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, निर्मला भूरिया को महिला एवं बाल विकास विभाग, गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी है। विश्वास सारंग को खेल एवं योग कल्याण विभाग दिया गया है। सहकारिता विभाग भी उनको दिया गया है। नारायण सिंह कुशवाहा को सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग कल्याण विभाग और उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग दिया गया है। नागर सिंह चौहान को वन, पर्यावरण एवं अनुसूचित जाति कल्याण, पदम सिंह तोमर को ऊर्जा विभाग दिया गया है। राकेश शुक्ला को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, चेतन कश्यप को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग दिया गया है। इंदर सिंह परमार को उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा, कौशल विभाग दिया गया है। प्रतिमा बागरी को नगरीय विकास एवं आवास, दिलीप अहिरवार को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, राधा सिंह को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृष्णा गौर को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु जाति, धर्मेंद्र लोधी को संस्कृति, पर्यटन, सामाजिक न्याय विभाग, दिलीप जायसवाल को कुटीर एवं ग्रामोद्योग, गौतम तेटवाल को तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास विभाग दिया गया। लखन पटेल को पशुपालन एवं डेयरी, नारायण सिंह पवार को मछुआ कल्याण और नरेंद्र शिवाजी पटेल को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दिया गया है। तो ये विभागों का वितरण जो है हो चुका है। मोहन कैबिनेट के सभी विभागों की सूची जो है वो जारी हो चुकी है और जो मंत्री है उनको सभी विभाग दे दिए गए हैं। चलिए, तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मोहन यादव और ये मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया, और किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया, हमारे संवाददाता लगातार आपको बता रहे। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और किस मंत्री को कौन से विभाग दिए गए ये आप देख पा रहे हैं। गृह, सामान्य प्रशासन, जेल, डॉक्टर मोहन यादव के पास ये विभाग उनके पास रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी की जिम्मेदारी उनके पास है। राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। इसके अलावा कुंवर विजय शाह, इनको जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। तो ये बड़ी खबर है। इस वक्त मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। राकेश सिंह लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी इनको दी गई है। प्रहलाद सिंह पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम, इसके साथ ही श्री करण सिंह वर्मा राजस्व की जिम्मेदारी इनको दी गई है। उदय प्रताप सिंह परिवहन स्कूल शिक्षा मंत्री इनको बनाया गया है। तो वहीं संपत्तियां उइके लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की जिम्मेदारी इनको दी गई है। तुलसीराम सिलावट जल संसाधन की जिम्मेदारी संभालेंगे, जल संसाधन मंत्री इनको बनाया गया है। तो वहीं एंदल सिंह कंसाना किसान कल्याण एवं कृषि विभाग की जिम्मेदारी इनको दी गई है। निर्मला भूरिया महिला एवं बाल विकास, सुश्री निर्मला भूरिया को महिला एवं बाल विकास की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा गोविंद सिंह राजपूत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री इनको बनाया गया है। विश्वास सारंग खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। नारायण सिंह कुशवाहा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण की जिम्मेदारी इनको दी गई है। इसके साथ ही नागर सिंह चौहान वन पर्यावरण अनुसूचित जाति कल्याण की जिम्मेदारी इनको दी गई है। तो वहीं प्रद्युमन सिंह तोमर ऊर्जा का प्रभार वो संभालेंगे। इसके साथ ही राजेश शुक्ला नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। चैतन्य कश्यप सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की जिम्मेदारी दी गई है। विवेक पटेया लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। विवेक, इस पूरी लिस्ट को, सूची को हम देखें तो किस तरह से तालमेल आप देख पा रहे हैं इसमें? देखिए, एक सबसे बड़ी इसमें जो है अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री ने गृह विभाग अपने पास रखा है, गृह जेल विभाग। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री के गृह विभाग रखने का सीधा अर्थ ये है कि बड़े सीनियर नेता इस कैबिनेट में इस बार है, और ऐसे में गृह विभाग को लेकर काफी रस्साकसी चल रही थी कि गृह मंत्री कौन होगा, क्योंकि गृह मंत्री जो भी होता है वो दूसरे नंबर का विभाग कहलाता है। मुख्यमंत्री के बाद एक सबसे भारी भरकम विभाग कहलाता है। इसलिए गृह विभाग जो है मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास रखा है। और नर्मदा घाटी जनसंपर्क विभाग भी, जनसंपर्क मतलब सरकार की छवि बनाने वाला विभाग है, जो उन्होंने खुद अपने पास रखा है, स्वयं उनके पास रखा है। जगदीश देवड़ा के विभाग में कोई परिवर्तन नहीं है। शिवराज कैबिनेट में भी वो वित्त वाणिज्य कर विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, इसलिए कोई बहुत ज्यादा चेंज उनके विभाग में नहीं है। राजेंद्र शुक्ल जो उप मुख्यमंत्री है, उनको जरूर इस बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी है और चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। मतलब पूरा स्वास्थ्य महकमा इस बार जो है राजेंद्र शुक्ल के हवाले कर दिया गया है। पहले पिछली सरकार में हमने देखा था कि स्वास्थ्य मंत्री अलग थे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री अलग थे। इस बार राजेंद्र शुक्ल के पास चिकित्सा शिक्षा भी है, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण भी है, तो स्वास्थ्य विभाग एक ही मंत्री के पास दिया गया है। उसके बाद कुंवर विजय शाह की बात करें तो पहली बार ये प्रयोग हुआ है, भोपाल के किसी बाहर के मंत्री को भोपाल गैस त्रासदी राहत पुनर्वास मंत्री बनाया गया। मतलब जो अभी तक ये होते आया था, दिग्विजय की कैबिनेट में भी, कमलनाथ की कैबिनेट में भी, और इसके अलावा भाजपा की सरकार में भी गैस राहत विभाग जो है वो भोपाल के ही किसी मंत्री को दिया जाता था। लेकिन इस बार कुंवर विजय शाह को जनजाति कार्य के साथ साथ जो है भोपाल गैस राहत का विभाग दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय को उनके संसदीय अनुभव के लिए, क्योंकि लंबे समय से वो लगातार जो है मंत्री भी मध्य प्रदेश सरकार में रहे हैं, तो उनको इस बार जो है संसदीय कार्य मंत्री का संसदीय कार्य विभाग दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग के साथ साथ नगरीय प्रशासन विभाग वो पहले भी संभालते रहे हैं शिवराज सरकार में, और एक बार फिर मोहन सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय के पास होगी और संसदीय कार्य विभाग भी उनके पास रहेगा। प्रहलाद पटेल को, जैसा हमने पहले ही अपने दर्शकों को बताया था कि प्रहलाद पटेल जो है उनको पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली है। राकेश सिंह को सबसे बड़ा विभाग लोक निर्माण विभाग, सड़कों के संधारण का विभाग उनको मिला है। और करण सिंह वर्मा पहले भी राजस्व मंत्री थे शिवराज सरकार में, पूर्व 2013 में वो राजस्व मंत्री थे, एक बार फिर उनको राजस्व मंत्रालय दिया गया है। उदय प्रताप सिंह, सबसे महत्वपूर्ण जो भारी भरकम विभाग है वो राव उदय प्रताप सिंह को जो है मिला है। उनका परिवहन विभाग और स्कूली शिक्षा विभाग, उनको 2 विभाग दिए गए हैं। सबसे कह सकते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा जो है पॉपुलर विभाग माना जाता है स्कूली शिक्षा विभाग, सबसे ज्यादा कर्मचारियों वाला विभाग है। तो राव उदय प्रताप सिंह को ये विभाग की जिम्मेदारी मिली है। परिवहन विभाग उनके पास में है। संपत्ति आयुक्तों को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पीएचई विभाग दिया गया है। तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग पूर्व की तरह मिला है, पहले भी वो जल संसाधन मंत्री थे शिवराज सरकार में, इस बार फिर उनको जो जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। एदल सिंह कंसाना
उनको कृषि विभाग मिला है। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग मिला है और निर्मला भूरिया को महिला एवं बाल विकास विभाग मिला है। कृष्णा गौर जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री है, उनको पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग मिला है। धर्मेंद्र सिंह लोधी ये जो है बिल्कुल नए मंत्री बने, पहली बार मंत्री बने हैं। कृष्णा गौर भी पहली बार मंत्री बनी है। धर्मेंद्र लोधी को संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास, धर्मस्व राज्य मंत्री है ये स्वतंत्र प्रभार के, इनको ये विभाग मिला है। दिलीप जायसवाल कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग मिला है, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री है। गौतम टेटवाल स्वतंत्र प्रभार के मंत्री है, इनको तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, ये काफी महत्वपूर्ण विभाग है और इसकी जिम्मेदारी जो है इस बार गौतम टेटवाल को दी गई है। साथ ही लखन पटेल को पशुपालन एवं डेयरी मंत्री बनाया गया है स्वतंत्र प्रभार में। नारायण सिंह पवार को मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग दिया गया है। नरेंद्र शिवाजी पटेल को लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा हम यदि बात करें तो प्रतिमा बागरी को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के राज्य मंत्री बनी है और दिलीप अहिवाल को वन पर्यावरण और श्रीमती राधा सिंह को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मंत्री बनाई गई। तो ये विभाग जो है काफी सोच समझकर दिए गए हैं, योग्यता के आधार पर भी। और इस बार काफी सीनियर नेता जो है मंत्रिमंडल में शामिल थे, उस हिसाब से विभागों का वितरण करना काफी जो है चुनौती भरा था मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद जो विभागों का वितरण हुआ है वो काफी संतुलन बनाकर किया गया है। संतुलन के साथ और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब इतने हैवीवेट नेता, अनुभवी नेता और केंद्र में काम करने वाले नेता अगर आपके कैबिनेट में हो तो उनको आप क्या जिम्मेदारी देंगे, कौन से विभाग देंगे, इसके ऊपर मंथन और चिंतन न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी किया गया। आप बने रहे विवेक हमारे साथ में। इस वक्त की एक बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे जिसका इंतजार, सूची पर मोहर लगने का इंतजार हम सुबह से कर रहे थे। वो सूची मुख्यमंत्री दिल्ली से पहले अप्रूव करा के लाया और उसके बाद यहां अब राजभवन से सूची जारी हो चुकी है और इस सूची में तमाम मंत्रियों के विभागों के बंटवारे, 10 विभाग हम मुख्यमंत्री के पास स्वयं देख रहे हैं। इसके अलावा तमाम दिग्गज चेहरे, दोनों डिप्टी सीएम और वे हैवीवेट्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं जैसे कैलाश विजयवर्गीय हो गए, प्रहलाद पटेल हो गए, ऐसे तमाम नामों को विभागों के बंटवारे कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। आधिकारिक सूची आ चुकी है और इस आधिकारिक सूची में प्रत्येक नाम के आगे विभागों के बंटवारे हो गए। दुष्यंत पाराशर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दुष्यंत का रुख हम कर रहे हैं। दुष्यंत, मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभाग बंट गए हैं, पूरी सूची आपके हाथ में होगी। अगर इस सूची की विशेषताओं के बारे में कहें, सबसे पहले जो सबसे बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और जो केंद्रीय मंत्री रहे, उनके आप विभागों को किस तरह देख रहे हैं? योग्यता के आधार पर, अनुभव के आधार पर, प्रदेश की जरूरत के आधार पर? आप बिल्कुल देखिए पुनीत, बहुत ही गंभीरता से पूरा विचार किया गया और जो बहुप्रतीक्षित सूची का इंतजार अब तक किया जा रहा था वो सूची अब सबके सामने है। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरीके से पूरे परिवार को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है, जिस तरीके से पूरी कैबिनेट में यहाँ पर प्रभार जो है वो सौंपे गए हैं, उससे जरूर ये कहा जाए कि काफ़ी मंथन और काफ़ी चिंतन के बाद ये विभाग जो है वो सौंपे गए हैं। अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो उन्होंने अपने पास में सामान्य प्रशासन विभाग की और जेल गृह के साथ साथ औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन के विभाग जो है अपने पास रखे हैं। मतलब ये जरूर कहा जाए कि जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि गृह विभाग जगदीश देवड़ा के पास जा सकता है या फिर हम कैलाश विजयवर्गीय की बात कर रहे थे, तो वो विभागों में किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी समन्वय की कोई कमी न रह जाए, उसको लेकर उन्होंने बहुत समझदारी से विभागों का बंटवारा जो है वो किया है। अगर हम आगे के विभागों की बात करें तो खनिज साधन और विमानन जो है वो भी उन्होंने अपने पास ही रखे हैं। खनिज साधन काफ़ी बड़ा विभाग है और जिस तरीके से खनिज साधन से कई सारे यहाँ पर उपलब्धियां जो है मध्य प्रदेश को मिलती हैं, राजस्व जो है वो मध्य प्रदेश को मिलता है, तो इस बात का उन्होंने विशेष ध्यान रखा है। अगर हम जगदीश देवड़ा की बात करें, डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के, उनको पूर्व की भांति वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग का प्रभार जो है वो सौंपा गया है, क्योंकि वो अच्छा खासा अनुभव यहाँ पर
पर जगदीश देवड़ा के पास है वित्त विभाग को संभालने का, सांख्यिकी विभाग को संभालने का, वाणिज्य कर को संभालने का। तो कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी सोच समझकर ये पूरे जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। पूरे जो लगभग 31 प्रभार जो है वो बांटे गए हैं, उनमें बड़े नामों की हम बात कर रहे हैं। जगदीश देवड़ा के बाद अगर हम बात करें तो दूसरे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हैं, उनको लोक कल्याण, परिवार कल्याण एवं लोक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षा भी उनको सौंपा गया है। जिस तरीके से लगातार अगर बात करें तो लोगों के स्वास्थ्य पर विशेष गंभीरता से ध्यान रखा जाए, इसको लेकर उन्होंने ये मंझे हुए जो मंत्री हैं उनको इसकी बागडोर जो है वो सौंपी है। बात अगर की जाए कैलाश विजयवर्गीय की, तो नगरीय प्रशासन विभाग उनको सौंपा गया है। साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी वो काम करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनके अनुभवों का लाभ है वो कैबिनेट को मिले, वो सरकार को मिले, इस बात का उन्होंने विशेष ध्यान रखा है। नगरीय प्रशासन का विकास जो है किस तरीके से हो, नगरीय आवास का किस तरीके से विकास हो, इस बात में काफ़ी गंभीरता और परिपक्वता की ज़रूरत होती है। उसी बात को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। प्रहलाद पटेल की अगर बात करें तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास के साथ साथ उनको श्रम विभाग भी सौंपा गया है। तो ऐसे में पंचायत एवं ग्रामीण विकास की बात करें तो काफ़ी सारी योजनाएं जो हैं वो मजदूरों से रिलेटेड होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड होती हैं। और जिस तरीके से प्रहलाद पटेल की एक लंबा अनुभव जो है संसदीय क्षेत्र का भी, और जिस तरीके से अलग अलग काम करने का भी, तो उसका अनुभव यहाँ पर मिलेगा पंचायत एवं ग्रामीण विकास के तौर पर उनको मिलेगा। और जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास से जुड़े हुए जो मजदूर हैं उनको भी यहाँ पर जो है इस प्रहलाद पटेल के अनुभव का लाभ मिलने जा रहा है। अगर बात की जाए अन्य मंत्रियों की, तो अन्य मंत्री भी लगातार, जिस तरीके से राकेश सिंह की बात की जाए तो राकेश सिंह भी लगातार सांसद रहे हैं जबलपुर से, और सांसद रहने के बाद अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है लोक निर्माण विभाग की। तो वो कहीं ना कहीं ये बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश भर में सड़कों को लेकर पिछले दिनों काफ़ी सारे हमले जो है वो जो विपक्ष है वो सरकार पर करता हुआ नजर आया था। तो ऐसे में अब लोक निर्माण विभाग किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक गंभीरता से विचार किया गया है। साथ ही साथ करण सिंह वर्मा को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। करण सिंह वर्मा इससे पहले भी एक बार मंत्री रहकर राजस्व विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अच्छा खासा अनुभव उनको राजस्व विभाग का है। तो ऐसे में वो अब राजस्व विभाग की कमान संभालेंगे, और राजस्व से जुड़ी हुई जितनी भी जो परेशानियां हैं, जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है, और मुख्यमंत्री बनते ही डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक घोषणा की थी कि जैसे ही लोग अपने प्लॉट की या घर की रजिस्ट्री कराएंगे उसके साथ ही तुरंत से नामांतरण भी हो जाएगा। तो ऐसे में उस बात को आगे बढ़ाने का भी काम जो है वो यहाँ पर राजस्व मंत्री के तौर पर करण सिंह वर्मा करते हुए नजर आएंगे। उदय प्रताप सिंह की बात करें तो परिवहन विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। काफ़ी लंबा अनुभव उनको सांसदी का है, लेकिन उसके साथ में जिस तरीके से अगर बात करें तो राव उदय प्रताप सिंह लगातार काम करते हुए नजर आए, लोगों के बीच में नजर आए। अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव है, उसका लाभ यहाँ पर उनको मिल सकता है। परिवहन के साथ साथ वो स्कूल शिक्षा भी देखेंगे, मतलब स्कूल से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं जो अब तक इंदर सिंह परमार सरकार में रहते हुए देख रहे थे, अब राव उदय प्रताप सिंह देखते हुए नजर आएंगे। बात की जाए संपतिया उइके की, इनको लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। और जैसे ही जब महिला नेत्री होने के नाते उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें जिस तरीके से मंत्री पद जब उनको मिला तो उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी बाखूबी तरीके से निभाएंगी। अगर बात की जाए तुलसी सिलावट की, तो तुलसी सिलावट को जल संसाधन की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। इससे पहले भी वो जल संसाधन मंत्री शिवराज सरकार में रहे हैं। और दुष्यंत जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इस सूची को आपके साथ साथ जो हम भी देख पा रहे हैं और दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, दुष्यंत इसमें साफ दिख रहा है
कि कई सारे सिंधिया समर्थक चेहरे जो मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, जिनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया, उनमें जैसे आपने कहा तुलसीराम सिलावट हो या ऊर्जा मंत्री बनाए गए प्रद्युमन सिंह तोमर, इनके विभाग में कोई तब्दीलियां नहीं की गई। दूसरा, आप कैलाश विजयवर्गीय को देखें, जो विभाग उनका पसंदीदा रहा है, वे बड़े कद के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो उनको उनकी पसंद का विभाग दिया गया है। कुछ विभागों में परिवर्तन, जैसे परिवहन विभाग पूर्ववर्ती जो सरकार रही है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली, उसमें ये उनके एक चहेते मंत्री के पास, भूपेंद्र सिंह के पास हुआ करता था, वो अब की बार बदलें, लेकिन सिंधिया समर्थक मंत्रियों के विभाग वैसे के वैसे हैं। ये आप भी देख पा रहे होंगे सूची में। बिल्कुल, देखिए गोविंद राजपूत की अगर हम बात करें तो गोविंद राजपूत सिंधिया समर्थक मंत्री कहे जाते हैं, और जिस तरीके से उनके विभागों में इस बार परिवर्तन जरूर किया गया है। उनके पास अब तक राजस्व और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बार गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण का विभाग जो है वो दिया गया है। तो ऐसे में जिस तरीके से अगर देखें कि प्रद्युमन सिंह तोमर और तुलसी सिलावट का भले ही यहाँ पर विभाग चेंज नहीं किया गया हो, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत का यहाँ पर विभाग चेंज कर दिया गया है। जो दो महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी उनके पास थी, अब वो उनकी जगह राव उदय प्रताप सिंह और अन्य जो करण सिंह वर्मा है वो संभालते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से अगर अन्य मंत्रियों की बात करें, भोपाल से ही रिलेट रखते हैं विश्वास सारंग, उनको खेल एवं युवा कल्याण विभाग के साथ साथ सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवराज सरकार में सहकारिता विभाग इनसे पहले भी वो देख चुके हैं, संभाल चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से उनको जिम्मेदारी दी गई है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग उनके लिए थोड़ा सा भी नया है, पहली बार उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है, संभालेंगे। लेकिन जिस तरीके से नागर सिंह चौहान की बात करें, वन पर्यावरण अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। बात अगर की जाए राकेश शुक्ला की, तो नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा जो है उनको विभाग दिया गया है, जो पहले हरदीप सिंह डंग के पास हुआ करता था, और हरदीप सिंह डंग पहली बार के मंत्री थे, उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अगर हम बात करें इंदर सिंह परमार की, जो अब तक स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री हुआ करते थे, अब वो उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी है वो संभालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग में उन्होंने काफ़ी सारे आमूलचूल परिवर्तन किए थे और काफ़ी सारे उनको उस समय उनको मेहनत करनी पड़ी थी। उस दौरान अब उसकी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ से राव उदय प्रताप सिंह को दे दी गई है। अब उच्च शिक्षा विभाग जो खुद डॉक्टर मोहन यादव के पास मंत्री की हैसियत से था, अब वो विभाग जो है वो इंदर सिंह परमार के पास पहुंच गया है। बात अगर कृष्णा गौर की जाए तो कृष्णा गौर को यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है, राज्य मंत्री बनाया गया है, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, लेकिन इनको इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार की मंत्री हैं, काफ़ी अनुभव तो रखती हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की पुत्र वधू हैं और काफ़ी अनुभव भी उनके पास है। महापौर भी भोपाल से रह चुकी हैं, दूसरी बार की विधायक हैं, अच्छा खासा अनुभव है, अच्छा खासे उनके संपर्क भी हैं, तो ऐसे में काफ़ी उनको लाभ इसका मिलने वाला है। बात अगर की जाए धर्मेंद्र लोधी की, पहली बार के मंत्री हैं, लेकिन पहली बार के मंत्री होने के साथ साथ उनको संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व की विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये जिम्मेदारी अब तक बीजेपी की वरिष्ठ विधायक उषा ठाकुर के पास थी। उषा ठाकुर को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, और उनकी जगह जब धर्मेंद्र लोधी को इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, धर्मेंद्र लोधी का भी मानना है कि कोशिश उनकी यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से, जिस तरीके से सरकार चाहती है उस तरीके से काम यहाँ पर इस विभाग में किए जा सकें। साथ ही साथ अगर गौतम टेटवाल की बात की जाए, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार इनके पास विभाग सौंपे गए हैं। काफ़ी सारे, क्योंकि देखिए मुख्य जो युवाओं की परेशानी है वो कहीं ना कहीं रोजगार से ही जुड़ी हुई होती है, और रोजगार से जुड़ी हुई परेशानियों को निपटाना और रोजगार पैदा करना, लगातार जिस तरीके से लोगों के समस्याओं का निदान करना, इसको लेकर काफ़ी मशक्क़त उनको करनी पड़ सकती है, क्योंकि पहली बार के ही वो भी राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है, लेकिन मेहनत उनको काफ़ी करनी पड़ेगी।
लखन पटेल की बात करें, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनको बनाया गया है। यहाँ पर उनको पशुपालन और डेयरी विभाग की जिम्मेदारी जो है यहाँ पर सौंपी है। तो ऐसे में एक लंबी फहरिस्त है तमाम सारे मंत्रियों की, तमाम सारे नामों की, और काफ़ी सारे यहाँ पर ऐसे जो लोग हैं जिनको जो पहली बार मंत्री बने हैं, उन पहली बार मंत्री जैसे ही जो लोग बने हैं उनको काफ़ी बिल्कुल लिस्ट ये लंबी है दुष्यंत, ये लिस्ट लंबी है और इस लिस्ट का विश्लेषण हम आगे भी करते रहेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहें, बने रहें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो पहला सवाल था कि मंत्रियों के विभाग कब आएंगे और मंत्रियों को कौन से विभाग दिए जाएंगे, योग्यता, अनुभव, इलाके या किसी अन्य तरह के संतुलन को साधा जाएगा, किस तरह के कॉम्बिनेशन बनाकर दिए जाएंगे मंत्रालयों के, तो जिसके पास जो विभाग की योग्यता है या सटीक लगा है उनको वो विभाग मिले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त के अपने तमाम दर्शकों को बता दें, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इस बंटवारे पर मोहर तो पहले ही लग चुकी थी, लेकिन इस पर राजभवन की मोहर लगना बाकी थी और इसके बाद ये सूची अब जारी हो चुकी है। इसमें डॉक्टर मोहन यादव समेत कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स को उनके विभाग बांट दिए गए। हमारे साथ दुष्यंत जुड़े हुए हैं भोपाल से, हमारे सहयोगी, जो लिस्ट में हर एक नाम और उसके आगे जो विभाग आए हैं उसका अच्छी तरह समीक्षा कर रहे हैं कि किस मंत्री को कौन से विभाग सौंपे गए। अब जरा जो मंत्री, महिला मंत्री हैं, उन चेहरों के बारे में थोड़ा सा बताएं दुष्यंत कि उनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं। कई ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर आए, मंत्री बनाए गए, उनके पास में भी विभाग हैं, कई बड़े लंबे तजुर्बेकार हैं, कई केंद्र की राजनीति वाले हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं पर भी है जिनको शामिल किया गया आपके मंत्रिमंडल में। जरा उनकी जिम्मेदारियां बताएं। आप बिल्कुल देखिए पुनीत, अगर महिलाओं की बात करें तो सबसे जिस तरीके से सीनियरिटी के हिसाब से बात की जाए तो संपत्तियां उनके लंबे समय से जो है वो यहाँ पर राजनीति करती हुई नजर आई हैं। उनको लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की विभाग की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। काफ़ी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विभाग है और जब कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया था तो वो साफ ये कहती हुई नज़र आई थी कि जिस तरीके से उनको जो जिम्मेदारी अब तक पार्टी ने और पार्टी आला कमान ने सौंपी है उनको पूरी तरीके से वो निभाती हुई नजर आई हैं। अब भी जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिस भी विभाग की उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, वो हर संभव प्रयास करेंगी कि किसी भी प्रकार से कोई भी त्रुटि उनसे ना हो जाए, कोई भी लापरवाही उनके विभाग में ना हो और हर संभव तरीके से वो लोगों तक राहत पहुँचाने का काम जो है वो करती रहेंगी। ऐसे में अगर दूसरी महिला की बात करें, दूसरी महिला निर्मला भूरिया, काफ़ी लंबा अनुभव इनके पास में है, काफ़ी लंबे समय से विधायक हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। काफ़ी अहम विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग माना जाता है क्योंकि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी हुई सीधे मामले जो हैं वो यहाँ पर लगातार बनते रहते हैं। जिस तरीके से जो आंगनबाड़ियाँ हैं, ऊषा कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं इस विभाग के अंतर्गत आती हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है आंगनबाड़ियों में पहुंचते हैं, कई सारे टीकाकरण जो है उनको कराने पड़ते हैं। पौष्टिक आहार बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस विभाग की सीधी तौर पर जिम्मेदारी होती है और वो इसकी निगरानी करता हुआ नज़र भी आते हैं चेयरमैन इसके। तो ऐसे में अब तक ये विभाग जो है पिछली सरकार में फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास था। अब इस सरकार में वो इस विभाग की जिम्मेदारी निर्मला भूरिया संभालेंगी, महिला हैं। हालांकि इससे पहले जब मंत्री इमरती देवी को बनाया गया था उस दौरान ये विभाग जो है इमरती देवी को सौंपा गया था और उन्होंने कई सारे यहाँ पर कोशिशें की थी, कई सारी शुरुआत जो है यहाँ पर किए जाए, बच्चों को दूध सही तरीके से वितरित किया जा सके, जो बच्चे अंडे का उपयोग अपने आहार में कर सकते हैं वो इसका उपयोग करें, अंडे देने की भी यहाँ पर व्यवस्था की थी। लेकिन फिर बाद में उस फैसले को यहाँ पर इमरती देवी को वापस लेना पड़ा था। लेकिन अब जब ये जिम्मेदारी निर्मला भूरिया को सौंपी है तो आगामी दिनों में जरूर देखने को आएगा कि अभी इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं, किस तरीके से आगे निकलकर यहाँ पर निर्मला भूरिया जो है वो इस विभाग के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण की बात लगातार बीजेपी और बीजेपी के नेता करते हैं और उसको लेकर किस तरीके से काम किया जाना है इसका पूरा खाका जो है, पूरा रोड मैप जो है वो यहाँ पर निर्मला भूरिया जो है वो तैयार करती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ अगर आगे और बात की जाए तो कृष्णा गौर हैं जो भोपाल की महापौर रही हैं, राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार उनको दिया गया है और इससे पहले वो
विधायक रह चुकी हैं, कई सारा उनके पारिवारिक जो राजनीतिक अनुभव है वो कहीं ना कहीं इसमें विभाग में काम में आएंगे। पिछड़ा वर्ग की जिम्मेदारी उनको दी गई है, साथ ही साथ अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। पिछड़ा वर्ग से वो खुद ही संबंध रखती हैं और पिछड़े वर्ग के लिए किस तरीके से कल्याण पिछड़े वर्ग का किया जाना है उसका एक रोड मैप जो है वो तैयार कर सकती हैं। महिला होने के नाते महिलाओं से भी डायरेक्ट जो पैठ है वो उनकी है और अच्छी खासी अनुभव जो है उनके पास है। ऐसे में पिछड़ा वर्ग के लिए किस तरीके से नई योजनाएं वो ला सकती हैं, किस तरीके से काम कर सकती हैं, उनको इस बारे में काफ़ी काम करना अभी पड़ सकता है, क्योंकि पहली बार की मंत्री हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी उनको और समझना बाकी है और आप वो समझते समझते लगातार वो काम करती हुई नज़र भी आएंगी। साथ ही साथ अगर अन्य महिला मंत्रियों की बात करें, प्रतिमा बागरी की बात की जाए तो प्रतिमा बागरी राज्य मंत्री हैं नगरीय विकास एवं आवास विभाग, उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। पहली बार की विधायक हैं, इससे पहले उपचुनाव वो रेगांव से लड़ी थी, लेकिन कल्पना वर्मा के खिलाफ में वो उनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब जब वो जीतकर पहुंची हैं, पहली बार की विधायक हैं और पहली बार ही उनको राज्य मंत्री बना दिया गया है, तो ऐसे में उनको थोड़ा से अनुभव जो है वो अब मंत्री पद के तौर पर लेने होंगे। समझना होगा कि आखिर नगरीय विकास एवं आवास विभाग में किस तरीके से उनको काम करना है, किस तरीके से नगरीय प्रशासन को संभालना है, किस तरीके से जो शहर हैं, शहरों के डेवलपमेंट किस तरीके से हों। एक महत्वपूर्ण योजना जो है वो केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना है। उस स्मार्ट सिटी परियोजना में सतना को भी यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाया गया है। ऐसे में अब सतना का विकास किस तरीके से हो या फिर अन्य जो स्मार्ट सिटी बनाए गए हैं, सागर भी उनमें आता है, तो ऐसे में इन तमाम सारी जगहों से किस तरीके से और विकास किया जा सकता है, इसका खाका इनको पूरा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि युवा भी हैं, जोशीले भी हैं और जिस तरीके से लगातार ये प्रयास करके भागदौड़ करके भी काम कर सकते हैं और इसके लिए मंत्री पद उनको सौंपा गया है। काफ़ी जुझारू भी हैं और जिस तरीके से अगर आखिरी नाम महिलाओं के मंत्री के तौर पर बात की जाए तो राधा सिंह की बात की जा सकती है। राधा सिंह राजनीतिक परिवार से ही आती हैं, पूर्व मंत्री जगन्नाथ सिंह की बहू हैं और उनका भी राजनीतिक अनुभव तो रहा है, लेकिन विधायक वो पहली बार बनी है और परिवार में राजनीति भले ही उन्होंने देखी है, लेकिन अब खुद जब राजनीति करेंगी, पहली बार की विधायक बनी है, पहली बार उनको मंत्री बना दिया गया है, तो ऐसे में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में वो प्रहलाद पटेल का साथ निभाती हुई नजर आएंगी। किस तरीके से ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को का उत्थान किया जाना है, किस तरीके से महिला उन्मूलन पर काम करना है, किस तरीके से लगातार वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने को लेकर काम कर सकती हैं। कैसे एक केंद्र सरकार की योजना है मनरेगा, तो उस मनरेगा को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन किए जाने संभव हैं, तो उसको लेकर विभाग एक प्रस्ताव भी उनके द्वारा तय कर सकता है। तो ऐसे में तमाम सारी चीज़ें हैं पुनीत, और 5 महिलाओं को कैबिनेट में यहाँ पर मंत्री बनाया गया है। तो एक बड़ी बात यहाँ पर पहले ही साफ कर दी गई है कि महिलाओं को जिस तरीके से तरजीह बीजेपी लगातार देती हुई नजर आई है, उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल महिला सशक्तिकरण की ओर जो है बीजेपी का कैबिनेट जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। एक जो बात आपने पहले भी हालांकि बताई है, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हैं उप मुख्यमंत्री, उनको लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा ये दोनों ही विभाग दिए गए, जबकि पिछली बार आप देखें तो शिवराज सरकार में भोपाल से जो नरेला से जो मंत्री आते हैं उनके पास में ये विभाग अब तक रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण विभाग बन गया क्योंकि इस विभाग और इसके कामकाज पर, उसकी शैली पर पिछले लंबे समय तक हमने राजनीति भी देखी और आफ्टर कोविड जो है बड़ा दारोमदार इस विभाग का रहता है। विकास में इस विभाग ने कितना काम किया है, कैसे चुस्त दुरुस्त रखा, इस पर भी बहुत हद तक चीज़ें डिपेंड करती हैं। ऐसे कुछ और बड़े परिवर्तन आप देख पा रहे हैं क्योंकि जब से ये सरकार बनी है, ये कैबिनेट बनी है, चौंकाने वाले निर्णयों में उन चीज़ों को ढूंढा जा रहा है कि अब की बार केवल चेहरे नहीं बदले बल्कि शैली भी बदली। तो इस शैली में बदलाव आप किन किन बिंदुओं पर पाते हैं?
आप बिल्कुल देखिए, बहुत सारे बिंदु हैं जिस तरीके से परिवर्तन बहुत सारी चीज़ों में किया गया है। पिछले लगातार तमाम सारी कोशिशें बीजेपी और बीजेपी के आला कमान की ओर से किए गए हैं कि किस तरीके से जनता को राहत सबसे पहले पहुंचे, उसके बाद बाकी की बातें आती हैं। तो ऐसे में हर उस विभाग को चुनकर, समझकर, सोचकर, चिंतन करके, मंथन करके, समझकर ये विभाग सौंपे गए हैं। जिम्मेदारियां तय की गई हैं कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी मंत्री को कोई किसी विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या वो उसके लिए सक्षम होंगे, क्या वो उसके लिए काम कर पाएंगे। जिस तरीके से राजेंद्र शुक्ल का आपने नाम लिया, काफ़ी अनुभव उनको मंत्री के तौर पर काम करने का है, लेकिन लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, ये शायद पहली बार उनको सौंपी गई है। अगर बात करें तो शिवराज सरकार में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के पास में ये विभाग था और काफ़ी सारे सवाल जो है, जब कोविड की पहला दौर था, कोविड का दूसरा दौर आया, फिर तीसरा दौर आया, तो ऐसे में इन तमाम सारे दौर के दौरान काफ़ी परेशानियां जो हैं वो सड़कों पर देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में कई सारे सवाल भी प्रभुराम चौधरी की कार्यप्रणाली पर खड़े हुए थे और यही बात है कि वो चुनाव भले ही जीत गए हों, लेकिन उनको मंत्री यहाँ पर नहीं बनाया गया है। परफॉर्मेंस मैं विश्वास सारंग की भी बात कर रहा था। देखा गया है चिकित्सा शिक्षा विभाग उनके पास था, अब की बार उनके विभाग में एक पुराना विभाग है, लेकिन ये वाला विभाग उप मुख्यमंत्री के पास में सौंप दिया गया है। इस तरह के कुछ बड़े परिवर्तन किए गए हैं, जिनकी तरफ क्या कारण हो सकते हैं, क्या सोचकर किया, ऐसे बहुत से बिंदुओं पर सवाल उठ जाते हैं। तो यहां भी आप देखें, जो पुराने मंत्री हैं जिनको अब की बार शामिल तो किया है, लेकिन उनके विभाग थोड़े परिवर्तित हैं। मिजाज इस मंत्रिमंडल का थोड़ा बदला हुआ है। आप बिल्कुल देखिए, मिजाज बहुत बदला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे तो नए चेहरे हैं, लेकिन जो सीनियर चेहरे हैं, जिस तरीके से हम चाहे हम कुंवर विजय शाह की बात कर लें, तो कुंवर विजय शाह अब तक वन मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। इस बार उनको भोपाल गैस राहत, त्रासदी एवं पुनर्वास का विभाग दिया गया है। ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अब तक जो भी भोपाल से जिस व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता था, उसके पास ही ये प्रभार जो है, इस विभाग का प्रभार होता था। लेकिन पहली बार ऐसा देखने में आया है कि जो कुंवर विजय शाह है, वो भोपाल से विधायक ना होने के बावजूद उनको इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अब भोपाल गैस राहत विभाग को किस तरीके से वो राहत देंगे, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा पुनीत, लेकिन इस बारे में अभी और उनको काम करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके साथ में उनके पास जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन की जिम्मेदारी भी है। परिसंपत्तियों के जो लगातार मामले निकलकर सामने आते हैं, उनको लेकर इसमें संभालते हुए नजर आएंगे। जनजातीय कार्य विभाग जो है, उनको उसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वो खुद ही जनजातीय विभाग, जनजातीय समुदाय से आते हैं और लगातार उनकी कोशिश ये रहती है कि इस जो ये पूरा जनजातीय समुदाय है, इस समुदाय का उत्थान किस तरीके से हो सके, किस तरीके से इस समुदाय के लोगों को अग्रिम पंक्ति में लाया जा सके। क्योंकि बहुत सारे इलाके हैं मध्य प्रदेश के, अलीराजपुर, अनूपपुर या झाबुआ की बात करें, या फिर हम कई और भी इलाकों की बात करें, तो ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर विधानसभा की सीटें, और विधानसभा की सीटों के साथ साथ बड़ी संख्या में आदिवासी निवास करते हैं। तो ऐसे में उन इलाकों में किस तरीके से बीजेपी की पहुंच पकड़ जो है वो बन सके, किस तरीके से खंडवा के एक हरसूद विधानसभा से विधायक हैं कुंवर विजय शाह, और उस विधानसभा से लेकर वो इस पूरे इलाके को किस तरीके से कवर कर सकते हैं, इन तमाम सारी बातों को सोच विचार करके पूरा मंत्रिमंडल का जो विभाग है, विभागों का बंटवारा है, वो किया गया है। और एक और बड़ा पॉइंट था, माफ कीजिएगा आपको बीच में मैं रोक रहा हूं, एक बड़ा पॉइंट होता है जब नए चेहरों को आप मंत्री बनाते हैं और इतने महत्वपूर्ण विभाग देते हैं, पहली बार के मंत्रियों को, महिलाओं को, और सीधे मंत्रिमंडल में लेकर के आप महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देते हैं, लेकिन वहां अनुभव का भी अपना ही एक स्थान है। आप देखें छत्तीसगढ़ में भी जब विभाग बटे तो यहां जो सबसे बड़ा, जैसे हम कह सकते हैं, संसदीय कार्य मंत्रालय, जिसमें एक लंबा संसदीय ज्ञान होना, लंबा तजुर्बा होना जरूरी है, वो वहां कैलाश विजयवर्गीय को दिया, जो सबसे कद्दावर, सबसे सीनियर मिनिस्टर हैं, जो शुरुआत में कहते थे चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन लड़े, जीते और आज वे मंत्रालय
संभालेंगे और दो महत्वपूर्ण में, एक उनका पुराना अपना पसंदीदा और दूसरा संसदीय कार्य। तो अनुभव को भी पर्याप्त सोच समझकर स्थान और विभाग दिए गए, ऐसा लग रहा है इसमें। बिल्कुल, देखिए पुनीत, इससे पहले संसदीय कार्य विभाग की बात करें तो संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी जो है वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा संभाल रहे थे। लेकिन विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद अब नए मंत्री के तौर पर, नए संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर जो है वो यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय सुशोभित हो गए हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे पद को विधानसभा में सरकार का पक्ष किस तरीके से रखना है, किस तरीके से संसदीय जो अनुभव उनका रहा है लंबा समय का, तो उस अनुभव का लाभ जो है वो पार्टी को मिले, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है। कोशिश ये की गई है कि जो संसदीय कार्य हैं उन संसदीय कार्यों में किसी भी प्रकार से कोई गफलत ना हो, कोई भी कार्यों में किसी भी प्रकार से कोई गफलत ना हो, कोई भी त्रुटि ना हो, और इसको लेकर काफ़ी अनुभव की भी ज़रूरत होती है। ये अनुभव कैलाश विजयवर्गीय के पास है। लंबे समय तक वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं और उनकी कोशिश भी यही रही है कि जब वो जिस भी विभाग का मंत्री उनको बनाया जाता है, वो लगातार उस विभाग को आगे लाने की कोशिश करते हैं, लगातार उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, लोगों को उस विभाग से सीधे तौर पर राहत भी मिल सके, उसका भी काम करते हैं। लेकिन अगर संसदीय कार्य विभाग की बात की जाए तो संसदीय कार्य विभाग सीधे तौर पर विधानसभा से जुड़ा हुआ रहता है और जब विधानसभा के दौरान, जब विधानसभा चलती है, उस दौरान विधानसभा में एक संसदीय कार्य मंत्री का एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। उस ओहदे को संभाल पाना और उस ओहदे पर काम कर पाना, ये भी अपने अपने अनुभव से ही सामने आते हैं और उनका अनुभव जो है वो एक लंबा अनुभव विधानसभा के अंदर रहने का रहा है। तो ऐसे में अब उनका प्रयास यही है, जब संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है तो वो इस विभाग की जिम्मेदारी बाखूबी तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे। अभी जब 4 दिवसीय विधानसभा का सत्र हुआ था, उस दौरान भी उनकी शैली जो है वो संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर ही देखने को मिली थी। काफ़ी अनुभव है और काफ़ी अनुभव के साथ में साथियों को साथ लेकर चलने का भी काम उन्होंने किया है। तो ऐसे में इस बार भी वो इस पूरी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाते हुए नजर आ सकते हैं। दुष्यंत, एक और अहम बात यह, अभी आप कुछ देर पहले क्षेत्रवार इसका आकलन करना शुरू कर चुके थे और गोपाल भार्गव का सवाल भी मेरे पास आया। एक पूर्व मंत्री रहे हैं, सीनियर विधायक हैं, उनका दर्द उनके क्षेत्र में वापस जाने पर छलका था। वे बहुत सी चाहते रखते थे और बुंदेलखंड से एक नहीं 3-3, 4-4 मिनिस्टर के होते हुए वहां की दशा पर भी सवाल उठे। महाकौशल से बीच में कई बार सवाल उठाए गए थे। अजय विश्नोई से बार बार ये सवाल पूछा गया था। अब की बार भी आप लोगों ने पूछा था ये सवाल विश्नोई साहब से कि महाकौशल के रिप्रेजेंटेशन को आप कैसे देखते हैं, मंत्रिमंडल में आप कितना स्थान मिला, किन को मिला है। तो क्या आपको लग रहा है क्षेत्रवार इसमें कोई जमावट है 24 के लिहाज से? क्योंकि महाकौशल हो, बुंदेलखंड हो, वहां मंत्री तो बनाए गए लेकिन उनका वेटेज कितना है मंत्रिमंडल बन जाने के बाद में विभागों के लिहाज से? क्या वो पर्याप्त बैलेंस आपको इसमें दिख रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बुंदेलखंड और महाकौशल की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर बुंदेलखंड से जिस तरीके से गोविंद सिंह राजपूत निकलकर सामने आते हैं, गोविंद सिंह राजपूत के साथ में धर्मेंद्र लोधी जो हैं वो दमोह से आते हैं। इसके अलावा लखन पटेल की बात करें तो वो भी दमोह के ज़िले से ही आते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो है मंत्री पद तो दे दिए गए हैं, विभाग भी बांट दिए गए हैं, लेकिन अगर विभागों के तौर पर देखा जाए कि कितने महत्वपूर्ण विभाग उनको मिले हैं तो उसमें वज़न जो है वो कहीं ना कहीं नज़र कम ही आ रहा है, क्योंकि वेटेज जो है वो गोविंद सिंह राजपूत का राजस्व और परिवहन मंत्री के तौर पर जिस तरीके से जो भारी भरकम विभाग जो उनको सौंपे गए थे पिछली बार, उसके मुकाबले ये बहुत जिस तरीके से वज़न उनका है जो वो कम कर दिया गया है। ऐसे में ये ज़रूर कहा जाए कि इस बार खाद्य नागरिक आपूर्ति ज़रूर वो देख रहे हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति अपने आप में अपने विभाग हैं, लेकिन जिस तरीके से सागर जिले की अगर खास तौर से बात करें तो केवल सागर जिले से ही 3 मंत्री पिछली बार बनाए गए थे। गोपाल भार्गव भी मंत्री थे, भूपेंद्र सिंह भी मंत्री थे और गोविंद सिंह राजपूत भी मंत्री थे, लेकिन इस बार केवल एक ही मंत्री सागर जिले से बनाया गया है। दमोह की बात करें तो दमोह से 2 मंत्री बनाए गए हैं, धर्मेंद्र लोधी और लखन पटेल।
तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश की गई है कि बुंदेलखंड को जिस तरीके से 3 या 4 मंत्री का यहाँ पर जो एक गुलदस्ता सौंपा जाता है, उसमें सागर जिले से ही पूरे मंत्री नहीं सौंपे जाएं। सागर जिले से एक मंत्री ले लिया जाए तो दमोह से एक मंत्री ले लिया जाए। इसके अलावा अगर कोई उनको लगता है तो वो किसी दूसरे जिले से, टीकमगढ़ से, छतरपुर से भी लोगों को ले सकते थे, लेकिन फिलहाल ये तय किया गया कि दमोह से 2 और 1 बुंदेलखंड से, मतलब कुल मिलाकर 3 बुंदेलखंड से मंत्री जो है यहाँ पर फिलहाल अच्छी खासी जिम्मेदारी जो है वो निभाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन वजन जो है विभागों के तौर पर उनका कम कर दिया गया है, क्योंकि उतने भारी भरकम विभाग इस बार नहीं सौंपे गए हैं, वेटेज कम किया गया है। महाकौशल की बात करें तो महाकौशल में जिस तरीके से जो जिम्मेदारी यहाँ पर राकेश सिंह को सौंपी गई है, वो एक बड़ा विभाग उनको सौंपा गया है। वो जरूर कहा जा सकता है कि काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की होती है। प्रदेश भर में सड़कों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जिम्मेदारी है उसको लेकर यहाँ पर गंभीरता यहाँ पर बरती गई है। खास तौर से देखा गया है कि किसी भी प्रकार से कोई कमी न रह जाए, उस कमी को समझा जाए। प्रहलाद पटेल की बात करें तो यहाँ प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह जो हैं एक ही संभाग से आते हैं, महाकौशल से आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वेटेज महाकौशल को दिया गया है। इस बार बुंदेलखंड का यहाँ पर थोड़ा सा वेटेज जो है वो कम कर दिया गया है, क्योंकि पिछली बार अच्छे खासे विभाग जो हैं यहाँ पर मंत्रियों को दिए गए थे, लेकिन इस बार ये जो विभाग हैं वो महाकौशल के लिए डाइवर्ट कर दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग जो है, जो कि भूपेंद्र सिंह के पास था, वो अब कैलाश विजयवर्गीय देखेंगे, इंदौर शिफ्ट हो गया है। अब अगर दूसरी बात करें पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी, वो गोपाल भार्गव देखते थे, वो अब राकेश सिंह के पास शिफ्ट हो गई है। प्रहलाद पटेल की बात करें तो प्रहलाद पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग देखेंगे। वो इससे पहले महेंद्र सिंह सिसोदिया के पास हुआ करती थी, जो चंबल से आते थे। तो ऐसे में कुछ जगह पर कम बड़ विभागों के बंटवारे के दौरान जरूर किया गया है, लेकिन बैलेंस बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जिन इलाकों का वजन पहले ज़्यादा था उनको थोड़ा सा जरूर कम किया गया है, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखा गया है कि ज़्यादा भी कम ना कर दिया जाए वेटेज, ताकि जिससे सीधा मैसेज जो है वो जनता के बीच में चला जाए। इस बात को भी समझा गया है और केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को समझते हुए तमाम सारे फैसले जो हैं पूरे मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे में लिए हैं। कुछ ऐसे विभाग हैं जैसे वन पर्यावरण विभाग है, नागर सिंह चौहान को सौंपा गया है। कुछ ऐसे भी विभाग है कृषि से संबंधित, जिनके ऊपर कृषि प्रधान प्रदेश में बड़ा ही दारोमदार रहता है, और अगर इस लिहाज से देखें तो कृषि किनको सौंपा जाएगा, वे किन योजनाओं को लाएंगे। तीसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट हर बार ये देखा जाता है मंत्रिमंडल में कि चूंकि अभी 24 में चुनाव ने केंद्र के, और केंद्र की वो महत्वाकांक्षी योजनाएं किन विभागों के द्वारा धरातल पर प्रदेशों में आती हैं, केंद्र से कोऑर्डिनेशन किनका बेहतर है। तो जो केंद्रीय नेता आए थे, जिनकी चुनाव के पहले प्रभारियों के तौर पर या समितियों में जिम्मेदारी थी, जिनमें नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल हों या बाकी के तमाम दिग्गज नेता हों, क्या आप देखते हैं कि मंत्रिमंडल में केंद्र से कोऑर्डिनेशन वाले विभागों में भी वही लोग हैं? एक मालवा का दबदबा तो साफ इसमें दिख ही रहा है। आप बिल्कुल देखिए, आप जिस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। लंबे समय तक वो मंत्री रहे, उसके बाद उनको जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव लड़ने की सौंपी गई, संयोजक भी उनको बनाया गया, और उसके बाद जब वो मध्य प्रदेश पहुंचे, विधानसभा चुनाव लड़ा, और अब उनको यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। साथ ही साथ चंबल से वो आते हैं, चंबल के एक और नेता हैं इंदल सिंह कसाना, उनको इस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री के तौर पर इंदल सिंह कसाना जो है वो काम करेंगे। ग्वालियर चंबल से ही आते हैं, ग्वालियर चंबल से ही जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर भी आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन जरूर किया गया है कि जिस तरीके से राकेश शुक्ला की बात करें तो राकेश शुक्ला को यहाँ पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा दिया गया है, जो कि जिस तरीके से मंदसौर जिले के से आने वाले हरदीप सिंह डंग के पास वो करता था, लेकिन इस बार वो चंबल शिफ्ट कर दिया गया। तो ऐसे में कोशिश ये की गई है कि जो वेटेज है वो सभी नेताओं के जो संभाग है उन संभागों को समानांतर रूप से देखकर किया जाए। हालांकि अगर
बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड का कम हुआ है, महाकौशल को पर्याप्त यहाँ पर सम्मान मिला है। लेकिन इस बार अगर बात की जाए ग्वालियर चंबल की, तो ग्वालियर चंबल को भी अच्छा खासा जो है वेटेज यहाँ पर दिया गया है। कृषि मंत्री के तौर पर वो काम करेंगे। नारायण सिंह कुशवाहा भी वो भी ग्वालियर चंबल से ही आते हैं और ग्वालियर चंबल में उनको जिम्मेदारी दी गई है उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन कल्याण विभाग की। तो वो भी इस विभाग के तौर पर काम करते हुए जो है वो नजर आएंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन इसलिए पूरा तमाम सारी बातों को लेकर कहा जा सकता है क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री होने के नाते नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र की मोदी सरकार में काम कर रहे थे। कुल मिलाकर दुष्यंत, जैसा आप बता रहे हैं, तमाम समीकरण, तमाम संतुलन, इन सब के बीच में मुख्यमंत्री जी का वो स्टेटमेंट अब याद आ रहा है हमको भी, और हम दर्शकों को भी याद दिला दें। डॉक्टर मोहन यादव ने ये कुछ देर पहले भी कहा था कि मैं सूची सौंप कर आया हूं, और कुछ और घंटे पहले उन्होंने कहा था 28 मंत्रियों को या 28 चेहरों को अलग अलग विभाग दिए गए, अब सब पूरी ऊर्जा से जुटेंगे और काम करेंगे। एक लंबी लकीर पिछली सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, और मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान, एक लंबी लकीर पिछली सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, और मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने जो एक लकीर खींची, उससे लंबी लकीर डॉक्टर मोहन यादव को खींचनी है। क्योंकि अब की बार जो परिवर्तन तीनों स्टेट में दिखाई पड़ा, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद चौंकाने वाले निर्णय दिखे और सीधे तौर पर केंद्र का और केंद्रीय नेतृत्व का इन्वॉल्वमेंट दिखा। तो परफॉर्मेंस केवल प्रदेश के भीतर नहीं, प्रदेश के विभागों में और प्रदेश के धरातल पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेताओं की नजरों में भी आंकी जाएगी और वहां भी निश्चित तौर पर इसका आकलन किया जाएगा। तो सबको शुभकामनाएं हम देते हैं और प्रदेश के लिहाज से उम्मीद करते हैं कि ये सभी बेहतर तालमेल से प्रदेश को एक अगले स्तर पर ले जाएं और सुविधाएं जनता को मिल पाए, विभिन्न विभागों के तहत रफ्तार पकड़े काम। बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत, इस पूरे विश्लेषण के लिए। पूरे लंबे से आपने एक एक विभाग की जानकारी जो दी। खबरों और अपडेट का सिलसिला 24 पर लगातार जारी है।